दरोगा का मतलब होता है पावर, और पावर का मतलब होता है यहाँ जिगरा में दम। इधर उधर दाएं बाएं नहीं जाए, और क्वेश्चन पेपर पर किसी भी तरह का टिक टाक मत करे, क्योंकि बीपीएसएससी एक महान आयोग है जो कि बच्चों को छांटने के लिए ही बैठा है। जब जब परीक्षा बिहार में होती है, दलाल सेटर, सो कॉल्ड दलाल सेटर मार्केट में घूमने लगते हैं, बोलते कि हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे, फलाना करा देंगे, ठिकाना करा देंगे। उनसे बच कर रहें। किसी भी नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के साथ जो कहता हो कि नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, तेरा नहीं होगा, अरे किसी का मत हो, 2213 में हमारा होगा, यह सोच के हर लड़का और लड़की जाए तो निश्चित रूप से रिजल्ट होगा। और पूछा पूछी मत करें, देखा देखी मत करें, क्योंकि सामने बैठा हुआ लड़का कैसा है, सामने बैठी हुई लड़की कैसी है, क्या उसके डेप्थ है, आप जान नहीं रहे हैं। ना दिखाइए ना देखिए। लाइफ को खूबसूरत बनाना है तो बोल्डली जाइए कि हम जा रहे हैं, जो सरबुलंद चले हैं तो सरबुलंद आएंगे, सफर से लौट के आएंगे तो जीत के आएंगे, फतहमंद आएंगे। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। तो चलिए एक बार फिर से आए हैं हम गुरु रहमान के पास, लेकिन इस बार मौका खास है। जी हाँ, आप सब जानते हैं कि दरोगा मेंस का जो एग्ज़ाम है वो बेहद नज़दीक है, लेकिन आज हम गुरु रहमान से जानने वाले हैं कि एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने से पहले बच्चों को वो किन ज़रूरी बातों को ध्यान रखना चाहिए जिससे वो एग्ज़ाम सेंटर में जाए तो छा कर आ जाए। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आपने बच्चों के बारे में इतना महत्वपूर्ण पहलू सोचा है, खासकर उस वैसी अवस्था में जब बच्चे गड़बड़ करते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं एग्जाम में, तो एकदम बिल्कुल एन मौका पर आपने जिस तरह का स्टेप उठाया है, ए लॉट ऑफ थैंक्स टू बिहार रिसोर्ट्स, और बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, मेरा सवाल ये रहे, क्या होता है कि जब एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आए तो बच्चे कॉन्शियस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, जो तैयारी रहती है उसमें भी कमी आ जाती है। तो एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचने से पहले बच्चों को वो कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए कि जाए अंदर तो एकदम छा के आ जाए? मतलब देखिए, एक बात तो स्पष्ट है पूजा कि किसी भी आदमी को, मान ले किसी भी का भी एग्ज़ाम रहा हो दुनिया में, जब से एग्ज़ाम की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, तो जो एग्ज़ाम देता है निश्चित रूप से उसको घबराहट होती है जी। लेकिन घबराहट होने का मतलब यह कतई मतलब नहीं है कि अपना परीक्षा खराब कर दे जी। तो निश्चित रूप से घबराहट होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर घबराहट नहीं हो रही है तो मैं कहूँगा कि उस बच्चे की तैयारी बढ़िया नहीं है। अच्छा। अगर घबराहट हो रही है तो उसकी तैयारी है। एक बात, दूसरी बात मैं बता दूं कि पीटी में 2213 के पीटी में जब रिजल्ट निकला तो आयोग ने 16,000 बच्चों का ऐसा रोल नंबर दिया जिन्होंने OMR सीट ठीक से नहीं भरा था। अच्छा। तो अभी जो 24 को परीक्षा और ये मुख्य परीक्षा, यह तो बिल्कुल उनके अंतिम जीत का जंग है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं यही कहूँगा कि घर से निकलने के समय बच्चे, एक तो सबसे बड़ी बात है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी परिस्थिति में पानी ले जाने के लिए मनाही नहीं होता है। एक बिस्लरी बोतल लेके, बिस्लरी बोतल में एक डब्बा ग्लूकोन डी डालने, उसको रखें, अपने पास रखें। एडमिट कार्ड याद करके ले जाए, आधार कार्ड याद करके ले जाए, हो सके तो 3 को फोटो भी रख लें। और चूँकि वैक्सीनेशन सबने करा रखा होगा, और जो नहीं कराया है वो आपको RT-PCR करा ले, 1 सप्ताह पहले, 1 सप्ताह करा ले, RT-PCR करा ले, वो बिल्कुल ज़रूरी है। और जो करा लिया है, जो इसका वैक्सीनेशन हो गया है, वो दोनों डोज का सर्टिफिकेट लेके जाए। और परीक्षा हॉल में जाने के बाद सबसे पहले तो जो जिस धर्म का, उस धर्म का अपने भगवान का नाम ले। भगवान तो एक ही होता है, लेकिन अपने अपने भगवान का नाम ले। और OMR सीट भरने में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट क्यों ना लगे, OMR सीट भरने में किसी भी तरह की जल्दीबाजी ना करे, रंगने में, गोला रंगने में जल्दीबाजी ना करे, क्योंकि OMR सीट अगर करेक्ट भर लिया तो आप यकीन मानिए कि 50% सफलता उसकी सुनिश्चित है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात कि परीक्षा भवन में बहुत सारे लड़के का मैथमेटिक्स कमज़ोर होता है, और मेरा खुद मैथ कमज़ोर है, इसलिए मैं अनुभव बता रहा हूँ। और हो सकता है कि उसका क्वेश्चन मिले, अब मैथ से ही शुरू हो। अच्छा। तो वैसी परिस्थिति में उसको चाहिए कि उसको पलट दे, मैथ को पलट दे। अब मैथ के बाद जहाँ से वो बना रहा है उसको आ रहा है, उसको बनाना शुरू करे। और टेंशन मत ले, घबराएगा परीक्षा खराब जाएगा। टेंशन ले और गोला ठीक से करे,
इधर उधर दाएं बाएं नहीं जाए और क्वेश्चन पेपर पर किसी भी तरह का टिक टाक मत करे, क्योंकि बीपीएसएससी एक महान आयोग है जो कि बच्चों को छांटने के लिए ही बैठा है अच्छा। और अपना सब काम अपने हिसाब से करता है, तो वैसी परिस्थिति में करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आपको बता दें हम कि जो क्वेश्चन आ रहा है उसको सबसे पहले उसको बना दे, टोटल देखे 100 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन उसको कन्फर्म है उसको बना दे, उसके बाद छांट के बना दे, और लास्ट में जब देखे कि जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो चूंकि 5 पर 1 यानी 10 नंबर पर 1 नंबर कटेगा, तो वैसी परिस्थिति में बच्चे रिस्क लें, रिस्क नहीं लेंगे तो उनका गड़बड़ाएगा, ये काम जरूर करें। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब जब परीक्षा बिहार में होती है, दलाल सेटर, सो कॉल्ड दलाल सेटर मार्केट में घूमने लगते हैं, बोलते कि हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे, फलाना करा देंगे, ठिकाना करा देंगे। उनसे बच कर रहें, जैसे आदमी एकदम क्या कहा कोड़ से बच कर रहता है, उनसे बच कर रहें क्योंकि उनकी लाइफ को बर्बाद कर देंगे। दूसरी बात ये है कि जो पेन ले जा रहे हैं, जो पेन ले जाएंगे, जो पेन ले जाएंगे उस पेन को 2-3 दिन पहले खरीद लें, और खरीद के कम से कम 1 पेज जरूर लिखे या कुछ जरूर लिखे कि ताकि वो ठीक से चले और वहाँ पर रंगने में कोई दिक्कत नहीं हो। ये हो जाएगी बात, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसकी बात। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि परीक्षा के अंतिम समय में लगता है कि अब नहीं होगा, हम सब भूल गए, हमको कुछ याद ही नहीं है। तो यह होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है हर उस बच्चों के लिए जिसने ठीक से पढ़ा है और जो परीक्षा देने जा रहा है उसके साथ यह होगा। लेकिन किसी भी नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के साथ जो कहता हो कि नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, तेरा नहीं होगा, अरे किसी का मत हो, 2213 में हमारा होगा, यह सोच के हर लड़का हर लड़की जाए तो निश्चित रूप से रिजल्ट होगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। सर, आपने एक चीज़ कही कि मैथ के पेपर को पलट दें, इसके पीछे रीजन की मतलब बाद में क्यों मैथ? हाँ, डर जाएंगे? नहीं, जैसे सपोज कीजिए कि हमको मैथ आता ही नहीं है जी, और पहला शुरुआते हुआ क्वेश्चन मैथ से, जी, तो मैथ से आएगा तो हमको फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। जी। तो चुपचाप उसको शैतान को पलट दें जी, और बाकी जो बनना है उसको बनाएं, और लास्ट में जब देखेंगे जी, कि मैथ लास्ट में हम बनाएंगे तो वैसी परिस्थिति में बी या सी मारेंगे, ए मारेंगे नहीं क्योंकि सामने कोई चीज़ रखता नहीं है, डी मारेंगे नहीं क्योंकि लोगों को लगता है कि वहाँ छुपाया होगा, इसलिए बी या सी में मारेंगे तो निश्चित रूप से वैसी परिस्थिति में संभावना रहती है कि ज़्यादा क्वेश्चन सही हो जाए। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनको मैथ नहीं आती है उनके लिए, और जिनको आती है तो कभी तो किसी परिस्थिति में बना देंगे। जी, और पूछा पूछी मत करें, देखा देखी मत करें, क्योंकि सामने बैठा हुआ लड़का कैसा है, सामने बैठी हुई लड़की कैसी है, क्या उसके डेप्थ है, आप जान नहीं रहे हैं। ना दिखाइए ना देखिए, जी, बस अपने रास्ता पर चलते जाइए, कॉन्फिडेंस रखिए, बजरंग बली में इतनी क्षमता है कि आपको दरोगा तो बना ही देंगे। जी। सर, जैसे में होता है कभी कभी कि बच्चे जब एग्ज़ाम सेंटर में चले जाते हैं अचानक से ब्लैंक हो जाते हैं, कई बच्चों की शिकायत है कि ब्लैंक हो जाते हैं, जितना पढ़े रहते सब कुछ भूल जाते हैं, उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए बच्चों? एग्जाम सेंटर में जाके ब्लैंक हो जाते हैं जो बच्चे, उन बच्चों को हम यही कहेंगे कि वो चुपचाप कैलाश पर्वत पर चले जाए और हरे रामा हरे शिवा हरे रामा हरे शिवा करें, क्योंकि ये नौकरी दरोगा की है। और दरोगा की नौकरी में अभी तो ये पोजीशन है, दरोगा की नौकरी सुबह होते ही और रात होते ही पागलपन के हद तक टेंशन की नौकरी है। जी, और वो जो परीक्षा भवन में ब्लैंक हो जा रहा है, इसका मतलब भीतर से कमजोर है, जी, उसकी पूरी कोई सारी की सारी क्षमता बेकार है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि वो किसी भी तरह का ब्लैंक तलैंक मत हो। ब्लैंक तलैंक बहाना बना रहा है, वो ये होने की संभावना है। अगर दरोगा बनना है, बेल्ट की नौकरी लेनी है और समाज में अपना स्थान बनाना है, तो ब्लैंक होइएगा तो लाइफ ब्लैंक हो जाएगा। अगर लाइफ को ब्लैंक नहीं करके लाइफ को खूबसूरत बनाना है तो बोल्डली जाइए कि हम जा रहे हैं, जो सरबुलंद चले हैं तो सरबुलंद आएंगे, सफ़र से लौट के आएंगे तो जीत के आएंगे, फतहमंद आएंगे, फतहमंद आएंगे। ये करके जाए। और निश्चित रूप से घबराना तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ऑपरेशन कराने भी जाए। मैं आपको बता दूं, 46 साल का मैं हो गया, मैं बहुत कम समय से पढ़ा रहा हूँ, बहुत कम उम्र से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि चकचुक हो गया तो जानिए रहे आप, लव के चक्कर में निकाल दिए गए थे, तो पार्ट 2 से मैं पढ़ा रहा हूँ। और आज भी जब नया बैच शुरू होता है तो नया बैच शुरू होता है तो भीड़ देख के मन में एक संशय और डर होती है कि कहीं गलत ना पढ़ा दें, कहीं कुछ ना, कहीं
उल्टा सीधा ना हो जाए। तो जब हमको, और आज के डेट में जबकि पूरा 7000 ईसा पूर्व से लेकर 2022 तक का पूरा इतिहास हमको हमारे जवानपुर याद है, तब हमको घबराहट होती है। तो जो परीक्षा देने जा रहा है अपनी ज़िंदगी के लिए, उसको घबराहट नहीं होगी। लेकिन ब्लैंक के हो जाना, अब हम क्लासरूम में जाएं और पढ़ाना इतिहास ब्लैंक हो गए, तो इसका मतलब कि हमको मास्टर रहने का कोई हक नहीं है। हम परीक्षा भवन में जा रहे हैं और जाके मेरा दिमाग फ्यूज कर गया, इसका मतलब कि दरोगा बनने का हक नहीं है। दरोगा का मतलब होता है पावर, और पावर का मतलब होता है यहाँ जिगरा में दम। जिसके जिगरा में दम होगा वो राजगीर ट्रेनिंग सेंटर में होगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। मतलब आपसे कोई बच्चा पढ़े तो पास करने से पहले उसमें इतना कॉन्फिडेंस है, कभी ब्लैंक होगा ही नहीं। क्यों होगा? जो जोश के साथ आप बोलते हैं इसे बच्चे को क्यों ब्लैंक होगा? क्यों ब्लैंक होगा? वो दरोगा बनने जा रहा है, दरोगा बनने जा रहा है तो उसको तो खुश होना चाहिए कि जिस चीज के लिए आया है। सपोज कीजिए कि हम किसी से प्यार करते हैं, अब नहीं करते थे, अब तो BBS करते हैं। तो अगर प्यार करते हैं और अचानक वो हमारे सामने है तो हम ब्लैंक हो जाएंगे, हम फ्यूज हो जाएंगे। अरे वो तो दरोगा वही ना मोहब्बत है उनके लिए, कि उनकी मोहब्बत है। जब मोहब्बत उनके सामने आई है, मोहब्बत से वो मिलने गए हैं, तो वहाँ अपनी मोहब्बत को दिखाएं और बताएं कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। वो देखो आप ठोक के आए, जीत के आए और जीत के आएंगे। ये वाला एग्जाम्पल से शायद मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी बच्चा ब्लैंक होगा, जितना अच्छा तरीका से आपने समझाया है। हाँ, जो ब्लैंक होता है ना, वो समझिए को झूठ बोल रहा है। अच्छा, एकदम झूठ बोल। तो आप गुरु रहमान को सुन रहे थे, तो अगर आपके साथ भी ये सब समस्याएं आती हैं तो इनके द्वारा दिए गए टिप्स को आप ज़रूर अपनाएं और ये ज़रूर काम करेगा, ये मेरा वादा है। तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं बिहार रिसॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।